राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भोर का तारा एकांकी, जिसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का छात्र जीवन काल में लिखा हुआ एकांकी है। इसकी कथावस्तु सन 455 ईस्वी के समीप के गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इसमें कर्तव्य और भावना में समन्वय स्थापित करते हुए आदर्शवाद की स्थापना की गई है। एकांकीकार ने समाज सुख के लिए व्यक्ति सुख के बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। एकांकी का नायक प्रसिद्ध कवि शेखर अत्यंत भावुक है। वह अपनी प्रेयसी छाया से बहुत प्यार करता है। उसके बिना एक पल जीवित रहने की कल्पना से ही वह भावुक हो उठता है। प्रेयसी की प्रेरणा से वह भोर का तारा नामक महाकाव्य लिखता है। उसकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर उज्जैनी के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य उसे राजकवि की उपाधि से सम्मानित करते हैं। राजकवि बनाए जाने की खुशी में वह अपनी रचना भोर का तारा को प्रेयसी छाया को उपहार के रूप में प्रदान करना चाहता है। उसी समय देश पर हूणों का आक्रमण होता है। देश की रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। तब जनता में देश रक्षा के भाव को जगाने की जिम्मेदारी शेखर पर आती है। वह अपने काव्य और प्रेम की बलि देकर जनता में देश प्रेम जगाते हुए गांव गांव घूमता है। प्रियतम देश काज के लिए चले जाने के कारण छाया दुखी रहने लगती है। उसे शेखर का मित्र माधव समझाता है कि तुम्हारा भोर का तारा ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर जल्दी ही वापस लौट कर आएगा। इस प्रकार नई आशा से एकांकी का अंत है वो सुखांत होता है। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की बड़ी प्रसिद्ध एकांकी रही है। इसका वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इसकी कथावस्तु सन 455 ईस्वी के समीप उज्जैनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर अंकित एक बलिदान की गाथा है। शेखर उज्जैनी का कवि है। गुप्त सम्राट का एक कर्मचारी माधव उसका मित्र है। शेखर की प्रेयसी छाया है। छाया से बेहद प्यार करता है। छाया अच्छी नर्तकी है। संयोग से उसके नृत्य पर मुग्ध होकर उसी की सिफारिश से सम्राट शेखर को राजकवि बनाते हैं। राजा के आदेश से छाया का भाई मंत्री देवदत्त तक्षशिला जाकर वहां के राजा क्षत्रिय वीरभद्र के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करता है। उसी समय शेखर और छाया का विवाह हो जाता है। छाया की प्रेरणा से शेखर भोर का तारा नामक महाकाव्य की रचना करता है। यह महाकाव्य शेखर की बड़ी लगन का फल है। इस महाकाव्य के द्वारा शेखर कविकुल शिरोमणि होने का स्वप्न देखता है। उसी समय माधव युद्ध भूमि से लौटकर आता है और हूणों के सरदार तोरमाण के भारत पर आक्रमण की सूचना देता है। माधव देश के लिए छाया से शेखर की भिक्षा मांगता है। उसे विश्वास है शेखर अपनी ओज में कविता द्वारा हजारों देशवासियों में रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र उठाने का मंत्र फूंक देगा। देश की विपत्ति देखकर वह अपनी भावनाओं को दूर कर देश की रक्षा करने में जी जान से जुट जाता है। वह अपना महाकाव्य फाड़कर जला देता है और माधव के साथ जनता को उत्साहित करने के लिए गांव गांव घूमता है। वह सच्चा देशवासी होने के कारण अपनी भावनाओं की बलि देता है। वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाता है। उसको इस बात का पूरा एहसास है कि कवि या कलाकार को स्वयं को अपने जीवन में ही नहीं खो जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने युग के बाह्य जीवन और सामाजिक परिवेश को देखना और समझना चाहिए तथा युगीन समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। तभी सच्चे देशवासियों का कर्तव्य पूर्ण होगा। शेखर इसी विचारधारा
को करनी में परिवर्तित करता है। वह स्वदेश रक्षा के लिए प्रेम और राजकवि के पद का त्याग करता है। देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों भुजाओं को संगठित करना शेखर का एकमात्र ध्येय बन जाता है। देश की बलवेदी पर वह अपना व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक जीवन और महाकाव्य बलिदान कर देता है। शेखर के प्रयासों के कारण हजारों लाखों लोगों में चेतना का संचार होता है। वे देश रक्षा के लिए तैयार होते हैं और युद्ध क्षेत्र में शहीद होते हैं। तब माधव छाया को समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। अब तो शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। शेखर ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर पाठक के समक्ष आ जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी का प्रारंभ सहज और रोचक है, अंत जोरदार है। यह अंत प्रतीकात्मक और आकस्मिक है। एकांकी का कथन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से आलोच्य एकांकी प्रभावी और सफल है। पात्रों की संख्या सीमित है। पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। कथोपकथन सरल, सजीव एवं प्रवाह में है। एकांकी में भावना पर कर्तव्य की विजय दिखाने में एकांकीकार ने जिस भावप्रवण भाषा का प्रयोग किया है, उससे एकांकी में प्रभावशाली वातावरण की सृष्टि हुई है। सृजनात्मक और विचारात्मक भाषा प्रयोग के कारण एकांकी का साहित्यिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ गया है। शिल्प की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है। इसमें रंगमंचिता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इस एकांकी का कई बार सफल मंचन भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।